Welcome to Forward Public School e-learning grade 8 subject mathematics unit 10, and this is the second part of this unit, and in this the topic is theorem 10.2, which is on page 236 in the textbook, and I'm your teacher Tabinda Mahfouz. चलेंगे अब हम शुरू करते हैं. नाउ वी स्टार्ट थ्योरम 10.2. अच्छा जी, जैसे कि बेटा आपके पिछले पार्ट में मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम एक्सप्लेन किया है, इसी तरह से इस थ्योरम को भी हम उसी तरह से उन्हीं स्टेप्स से एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है बेटा. सबसे पहले आप देखें बेटा, इसका नाम जो है वो है कन्वर्स ऑफ द आइसोसेल्स ट्राइंगल थ्योरम. ये कन्वर्स ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल थ्योरम है. यानी कि आइसोसेल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसमें टू साइड्स कॉन्ग्रेंट हों. अ ट्राइंगल विथ टू इक्वल साइड इज़ कॉल्ड आइसोसेल ट्राइंगल. और अब इसमें अगर आप देखें बेटा तो ये उसका कन्वर्स है, यानी इसमें साइड्स की बजाय अगर आप एंगल्स को कॉन्ग्रेंट लेते हैं तो ये उसके अदर एलिमेंट हैं. एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, दैट्स वाई इट इज़ कन्वर्स. ठीक है. जब साइड्स की बात की जाती है तो वो आइसोसेल ट्राइंगल होता है, टू साइड्स कॉन्ग्रेंट. बट इफ़ आप देखें, जैसे स्टेटमेंट आप उसी तरह से स्टेटमेंट की हेडिंग के साथ इस पूरी स्टेटमेंट को आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे बेटा, और ये मैं अब आपके लिए रीड कर रही हूँ, आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें. ठीक है. इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट देन, ये देखिए कॉमा लगा हुआ है और देन, तो ये चीज़ आप नोट करें, कॉमा और उसके बाद देन द साइड्स ऑपोजिट टू दोज एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. यानी अगर दो एंगल्स किसी भी ट्राइंगल में इक्वल हों इन मेजर, तो फिर उनकी ऑपोजिट साइड्स भी, साइड्स ऑपोजिट टू दोज एंगल्स, उन एंगल्स के जो ऑपोजिट साइड होगी वो भी कॉन्ग्रेंट होगी. ये अब आपने प्रूफ करना है. तो गिवन आपको क्या है? इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट. ठीक है. अब इस स्टेटमेंट को आपने देख लिया बेटा, इसमें एंगल्स कॉन्ग्रेंट गिवन है और आपको प्रूफ करना है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ दोज एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट. ठीक है. तो इसमें आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे उसमें फिगर पे जाएंगे. सेकंड स्टेप फिगर होता है. तो आप देखें बेटा, इस फिगर इसी तरह से आपने भी बनानी है. एक ऐसा है ट्राइंगल जिसमें टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, यानी ट्राइंगल ABC. इट इज़ अ ट्राइंगल इन विच एंगल B, आप बेशक मार्क भी कर सकते हैं, एंगल B इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल C. टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. ठीक है. आपने सबसे पहले ये गिवन है, तो आप देखिए गिवन भी साथ रीड करें. इन ट्राइंगल ABC एंगल, ये एंगल का सिंबल आप देख लें बेटा, सिंबल बहुत ध्यान से लगानी है और इसको अच्छे तरीके से आप अच्छे तरीके से इसको पहले प्रैक्टिस करें और फिर इसको आप अप्लाई करें. ठीक है. एंगल का सिंबल ये इस तरीके से होता है, ये आप ऐसे लाइन लगा के और ये इसके ऊपर ऐसे वर्टिकल, ऐसे ये स्लांटिंग, ये एंगल का सिंबल है. ठीक है. ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ठीक है. एंगल B इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल C. ठीक है. कैपिटल लेटर यूज़ करें. वर्टेक्स आर ऑलवेज रिटन विथ कैपिटल लेटर. ठीक है. वी यूज़ कैपिटल लेटर फॉर द वर्टेक्स. उसके बाद आपको प्रूफ ये करना है, टू प्रूव AB इज़ कॉन्ग्रेंट टू AC. अब देखें ना बेटा, अब एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इनकी जो ऑपोजिट साइड है, अगर आप B वर्टेक्स पर हैं इस वक्त, तो B वर्टेक्स के आर्म्स को नहीं लेना. ये AB इसका आर्म है और ये CB इसका आर्म है, आर्म ऑफ द एंगल है BC. तो आपने इन दोनों को नहीं लेना, ये इसकी ऑपोजिट साइड्स नहीं हो सकती. दीज आर द आर्म्स विच फॉर्म दिस एंगल. सो यू विल टेक द ऑपोजिट साइड इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ का मतलब है AC. AC इज़ द ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल B. ठीक है. एंड ऑन द अदर साइड C, इफ़ यू आर एट C, तो C के जो आर्म्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दें और इसकी जो ऑपोजिट साइड है इन फ्रंट ऑफ C, आपको जो ट्राइंगल में साइड नज़र आती है, दैट इज़ AB. सो प्रूव ये करना है कि AB इज़ कॉन्ग्रेंट टू AC. दीज आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट एंगल्स. ठीक है. अब कंस्ट्रक्शन, अब इसको प्रूफ करने के लिए, जाहिर बात है आपको इसको प्रूफ करने के लिए ये इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन भी की हुई है. कंस्ट्रक्शन में आपको फिगर में आपको नज़र आ रही है. हमें तो सिर्फ ट्राइंगल गिवन था ना,
एक ट्राइंगल और उसके एंगल्स और ऑपोजिट साइड्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको जो इसमें डिवीज़न लाइन नज़र आ रही है, ये आपको नज़र आ रही होगी बेटा, बुक में आप देख लें फिगर में, ये डिवीज़न लाइन किस वजह से है, ये कंस्ट्रक्शन की वजह से है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आप जो है ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। व्हाट इज़ बाइसेक्टर? विच डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दिस इज़ कॉल्ड अ बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये आपने इस एंगल की, एंगल ए चूँकि रह गया है, बाकी तो कॉन्ग्रेंट है, ये गिवन है, तो आप इसको जो आपके पास ये वर्टिक्स वाला एंगल है जो आपके पास, इसकी बाइसेक्शन आपने कंस्ट्रक्शन में करनी है। यू विल हैव टू बाइसेक्ट। अच्छा, बाइसेक्शन करते वक्त बच्चे इसमें ये ऐसे ऐसे क्रॉस आर्क ऐसे लगी हैं, वैसे जब ए वर्टिक्स से बाइसेक्शन की जाती है तो ये ऐसे आपकी इस तरह से आपने कनकेव बनानी होती है, इस तरफ, उस तरफ उसका कनकेव होना चाहिए। ये मैं आपको अलग से बताती हूँ, ये इस तरह से बेटा ये ऐसे लगाते हैं। जस्ट आपने शो करना चाहते हैं अगर, तो फिर आप इसको इस साइड से शो करें, क्योंकि ये ए से आप बना रही हैं तो ए के सामने ऐसे इसके कनकेव शेप आती है, ठीक है ना। ये करेक्शन है, ये भी थोड़ी सी है, अगर ज़रूरत हो तो करें, नहीं तो खैर इट्स ओके, ये जनरल होता है। आप बेशक जस्ट बोल भी दें कि ये बाइसेक्शन हुई है तो बस आपने ये बाइसेक्शन कर लिया। प्रैक्टिकली हमने इसको प्रॉपर्ली बनाना नहीं होता, जस्ट आपने समझ के करना होता है इसको, कि आपको पता हो कि ये बाइसेक्टर है एंगल का, यानी ये एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अब ये एंगल 1 और एंगल 2 ये इसके दो पार्ट्स हैं, एंड दे आर इक्वल इन मेजर सिंस इट इज़ द बाइसेक्टर, AD इज़ द बाइसेक्टर, ठीक है। सो मैं दोबारा रीड करती हूँ, देखें कंस्ट्रक्शन में क्या है। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए कटिंग BC एट पॉइंट D। BC साइड को किस पॉइंट पे कट करता है, D पॉइंट पे। तो ये आपके पास बाइसेक्शन हो गई, ठीक है बेटा। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। अब ये सारी कंडीशंस हमारे सामने हैं, हमें गिवन क्या है, हमने प्रूफ क्या करना है, उसके लिए हमें कुछ, अगर फिगर के थ्रू हम कुछ एडिशन करना चाहते थे थ्रू कंस्ट्रक्शन, तो वो भी हमने कर ली है, ठीक है। अब ये देखें बेटा, दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास। अब दो ट्राइंगल्स हैं, अगर हम ये प्रूफ कर लेते हैं कि इस ट्राइंगल के 3 एलिमेंट्स कॉन्ग्रेंट हैं इस ट्राइंगल के अनदर ट्राइंगल के, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। और अगर ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, तो फिर ये जो हमने प्रूफ करना है AB इज़ कॉन्ग्रेंट टू AC, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर AB है इस ट्राइंगल में और उस साइड पे दूसरे ट्राइंगल में AC है, तो दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, देयरफॉर दे आर इक्वल एंड द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब प्रूफ करते वक्त देखते हैं बेटा, ये दो डिवीज़न हो जाती हैं इसमें, इस तरह से डिवीज़न हम कर लेते हैं दो पार्ट्स में। एक तरफ जो है स्टेटमेंट लिखी जाती है, जो आप बोल रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, और उसकी रीज़न क्या है। तो इसमें चूँकि दो ट्राइंगल्स बने हैं तो हम कंपैरिजन से सबसे पहले कॉरस्पॉन्डेंस या कंपैरिजन से शुरू करते हैं, दैट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू ट्राइंगल्स, ठीक है, विद द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो देखें सबसे पहले इन ट्राइंगल ABD, अब देखें बेटा जैसे लिखा जाता है ना A, फिर ये B वर्टेक्स एंड D, अगर इसकी आपने कॉरस्पॉन्डेंस लेनी है, ये कॉरस्पॉन्डेंस का सिंबल भी साथ साथ देखें बेटा। फिर ट्राइंगल ACD, ABD विद ACD। अब ये दो ट्राइंगल्स हैं, इसी तरह उसी ऑर्डर में जिस तरह से आपने उसमें लिखा है, उसी सीक्वेंस से आपने इस दूसरे ट्राइंगल में भी लेना है, क्योंकि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। तो अब देखें बेटा, इसमें सबसे पहले AD इज़ कॉन्ग्रेंट टू AD, ये कॉमन है या सेल्फ कॉन्ग्रेंट है। जब भी आप किसी भी एलिमेंट को खुद उससे कंपेयर करते हैं, सेम उसी से कंपेयर किया जाता है, तो इसको हम कॉमन भी कहते हैं। इसका रीज़न है ये कॉमन है, सेम है, दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड है, आप देख सकते हैं। इसमें भी देखें AD है और इसमें भी AD है। अगर आप ट्राइंगल की उस कंडीशन से भी अंदाज़ा लगाएं, फिगर में भी आप देख सकते हैं ये कॉमन साइड है, इसके बगैर ट्राइंगल्स नहीं बन सकते। तो दिस इज़ द कॉमन साइड कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। ये कॉमन है या सेल्फ कॉन्ग्रेंट भी आप इसे लिख सकते हैं। AD इज़ कॉन्ग्रेंट टू AD, उसके बाद एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2, ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। बाइसेक्शन जो हुई है तो मैंने आपको बताया टू इक्वल पार्ट्स हैं, तो देयरफॉर दिस एंगल इज़ इन फर्स्ट ट्राइंगल एंड द सेकेंड एंगल इज़ इन अनदर ट्राइंगल।
तो दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, इट इज़ बाय कंस्ट्रक्शन। और बाकी एक एलिमेंट जो कि ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट है बिकॉज ऑफ गिवन, रीज़न उसकी गिवन है, तो आप गिवन वाली रीज़न को यूज़ कर सकते हैं। जो आपको गिवन है, क्वेश्चन गिवन है एंगल बी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, यही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एंगल बी इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी विच इज़ गिवन। So therefore triangles are congruent. ABD is congruent to ACD. अब ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रेंट हैं। वजह क्या है कि इसमें 3 एलिमेंट्स दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रेंट हैं, उसकी रीज़न भी आपने बता दी है, ठीक है। तो ये आपका जो पोस्टुलेट बनता है ना बेटा, ये पोस्टुलेट में थोड़ी सी करेक्शन आपको करनी पड़ेगी। पोस्टुलेट आपका बन रहा है एंगल, फर्स्ट वन इज़ एंगल, ठीक है, एंड देन एंगल एंड देन साइड, एंगल और साइड। नहीं, पोस्टुलेट इसमें अब आपका ठीक दिया हुआ है, एंगल और साइड पोस्टुलेट है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। सॉरी, ये लास्ट पुरानी एडिशन में ये थोड़ी करेक्शन थी, अब ये इस दफ़ा ये ठीक है बिल्कुल, एंगल साइड, ये आपका एंगल साइड का पोस्टुलेट है, ठीक है बेटा, एंगल साइड। एंड व्हेन एंगल साइड पोस्टुलेट है, यानी देखें ये एक एंगल है तो फिर ये भी एंगल है, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये एंगल विद एंगल, एंड देन अनदर एंगल इज एंगल बी एंड इन दिस केस इट इज़ एंगल सी। सो एंगल और फिर साइड, आपने चूँकि इसकी इंक्लूडेड साइड तो नहीं ली, तो हम ये वाली साइड ले रहे हैं, तो हम इसको एंगल और साइड पोस्टुलेट कहते हैं, एंगल देन एंगल एंड साइड, ठीक है बेटा। ये इंक्लूडेड साइड नहीं है, इन दो साइड एंगल से फिर ये AC साइड बनती है, मगर इसको हमने नहीं प्रूफ किया कि ये कॉन्ग्रेंट है ना, ये तो हम फाइनली प्रूफ कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम नहीं ले सकते। इसको हम एंड में, चूँकि ट्राइंगल्स अब कॉन्ग्रेंट हैं, 3 एलिमेंट्स कॉन्ग्रेंट है, एंगल साइड इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल साइड, या आप इसको साइड एंगल भी लिख सकते हैं, साइड एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू साइड एंगल। आप इसको इस साइड से भी लिख सकते हैं, साइड पहले लिख लें, साइड एंगल, ठीक है, इस तरफ से भी लिखा जा सकता है, साइड एंगल। तो ये आपका पोस्टुलेट है, लॉ है, जिसके थ्रू हमने ये प्रूफ किया है कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। देयरफोर AB या हेंस AB इज कॉन्ग्रेंट टू AC। दिस इज द कॉरिस्पॉन्डिंग, दीज आर कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ये कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। देखें, जब ट्राइंगल पूरा कम्प्लीटली इक्वल है तो फिर अगर हम इसको फोल्ड भी करते हैं, या आप जस्ट ये देखें कि जिस तरफ ABR है सेम उसी साइड पे दूसरे ट्राइंगल में ACR है, सो दिस इज़ द कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। चलिए, अच्छा बेटा, इस तरह से ये थ्योरम अब आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। आप इस क्लास को दोबारा देखें, ठीक है, इस पार्ट को, और आप इसको अच्छे तरीके से बेटा समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपको इसी तरह से थ्योरम 1 बाय 1 आप इसको अच्छे तरीके से करेंगी तो आपको नेक्स्ट थ्योरम की और ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, ठीक है। ये एक ही प्रोसेस होता है, स्टेप्स वही होते हैं, बस स्टेटमेंट्स चेंज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ड्राइंग और सारा जो प्रोसेस है उसको चेंज किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर देखें और अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच।